कांग्रेस को अब जम्मू याद आने लगा है, लेकिन तब जब दो फाड़ हो चुकी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस दो ग्रुपों में बंट चुकी है। एक ग्रुप में पूर्व जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रधान वकार सूद और दूसरा ग्रुप जो मौजूदा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं तारिक अहमद करा। अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं, अलग अलग जगह के ऊपर अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, अपनी खामियां जो हैं उन पर मंथन किया जा रहा है। इकट्ठे कहीं पर भी मंच को शेयर नहीं किया जा रहा। अब कल की बात देख लीजिए। कल खौड़ के भीतर जो कि डिप्टी सीएम एक्स डिप्टी सीएम ताराचंद का इलाका है, वहां पर कांग्रेस की एक जो सृजन कार्यक्रम है उसके तहत एक बैठक होती है जिसमें रमन बल्ला मुख्य अतिथि होते हैं। वहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बैठक में पहुंचते हैं। श्री रमन बल्ला जी, श्री रमेश कुंदन जी, श्री त्रिवेद महाजन जी, श्री अशोक भगत जी। उसी समय जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में एक होटल के भीतर जो कांग्रेस के उप प्रधान कार्यकारी उप प्रधान हैं महेंद्र भारद्वाज, एडवोकेट महेंद्र भारद्वाज, वो एक बैठक का आयोजन करते हैं। एक्स डिप्टी सीएम ताराचंद वहां पर विराजमान होते हैं, वकार सुलबानी वहां पर विराजमान होते हैं। खौड़ में नहीं, क्योंकि खौड़ में दूसरे ग्रुप की बैठक है। तो जम्मू कश्मीर के भीतर अब कांग्रेस अपनी अपनी राह पर है। दोनों ग्रुप अपनी अपनी दिशा पर चल रहे हैं। एक दूसरे पर बिना नाम लिए आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। लेकिन जम्मू की याद अब एक ग्रुप को बहुत ज्यादा आ रही है, और वो ये सच भी है, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में जब भी कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू संभाग का ही बोलबाला रहा। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहां से जीते और सरकार बनी। मुख्यमंत्री सिवाय गुलाम नबी आजाद के चाहे किसी को ना बनाया हो कांग्रेस ने जम्मू डिवीजन से, लेकिन तमाम कदावर नेता यहां से जीत कर गए और कैबिनेट रैंक भी मिले। चाहे अभी भाजपा में आ चुके श्यामलाल शर्मा हो, स्वर्गीय मदन लाल शर्मा हो, पंडित मंगतराम शर्मा स्वर्गीय, मूलाराम जी, रमन बल्ला, जोगेश सानी, बहुत से नाम हैं कांग्रेस के उन कदावर नेताओं के जिन्होंने यहां से जीतकर कैबिनेट रैंक लिया और जम्मू कश्मीर के भीतर सरकार बनाने में जम्मू संभाग का बोलबाला रहा। लेकिन अब क्या हुआ? अब दो फाड़ हो चुकी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी डफली अपना राग पर है। हालांकि एक ग्रुप अब जम्मू संभाग की बातें कर रहा है। ये एक छोटी सी क्लिप है, कांग्रेस के युवा नेता हैं साहिल शर्मा, इनका सुनिए। इनका तर्क अपनी जगह पर सही है कि आप कश्मीर में बैठकर कश्मीरी राग अलापते हो और ये उम्मीद करते हो कि जम्मू का डोगरा आपको वोट देगा। अब वो समय बदल चुका है, नई पीढ़ी सब जानती है। युवा नेता है, युवाओं से बातचीत होती रहती है, लेकिन बात बड़ी पते की है। ये एक छोटी सी क्लिप आप सुनिए। कि जम्मू में कांग्रेस को नुकसान कैसे होता है जब हमारा गठबंधन एक ऐसी पार्टी के साथ होता है जो पार्टी कश्मीर में उठ के ये कहती है कि अगर शंकराचार्य पहाड़ी का नाम चेंज करेंगे तो आप ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू में क्या जम्मू का डोगरा आपको वोट करेगा। जब कश्मीर में बैठकर आप ये आजादी की बात करते हैं, जब कश्मीर में बैठकर आप ऐसी राजनीति की बात करते हैं जो जम्मू के लोगों को सुन नहीं देती, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि जम्मू के लोग जो है वो
इससे पहले हमने खबर चलाई थी वकार सुलबानी जब खौड़ पहुंचे थे सृजन कार्यक्रम के तहत ही इसी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा वहां पर कार्यक्रम किया गया था। उन्होंने बिना नाम लिए तारिक अहमद करा को लपेटे में लिया था कि आपकी नीतियां कांग्रेस को डुबो रही हैं। और जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने थे उस समय कांग्रेस की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ी और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। चाहे सीटों का आवंटन हो, जहां कुछ जगहों के ऊपर नेताओं की अपनी जिद हो, लेकिन अब अपना अपना एजेंडा है और जो एक ग्रुप है वो जम्मू संभाग के भीतर कांग्रेस को फिर पहले की तरह खड़ा करने की तैयारी में है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद हैं, महेंद्र भारद्वाज हैं, या फिर बाकी तमाम नेता उनके साथ पूर्व कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष वकार सुलबानी। तो इस समय जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के साथ कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार को समर्थन दिया और कोई भी मंत्री पद नहीं लिया, उससे भी कांग्रेस के भीतर एक धड़ा काफी नाराज भी है। उनका ये मानना है कि हमें सरकार को समर्थन नहीं देना चाहिए था, अगर दिया है तो फिर मंत्री पद भी लेना चाहिए था। अपनी अपनी नीतियों के हिसाब से कश्मीर वर्सेस जम्मू होता जा रहा है और जो दूसरा ग्रुप है वो अपने तरीके से काम कर रहा है। हालांकि हमने ये भी खबर चलाई थी कि जो दूसरा ग्रुप है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसमें सिर्फ 4-5 ही चेहरे सामने हैं। नए लोगों का कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, चाहे वो जनरल सेक्रेटरीज हों, सेक्रेटरी हों, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी जो पद होते हैं वो हों। किसी के पास भी कोई पद नहीं है, सिर्फ 3-4 लोग हैं जिनके पास ये पद हैं, जो पार्टी हाईकमान की तरफ से इनको दिए गए हैं, जिसमें तारिक अहमद करा जो प्रधान है, रमन वाला जो कार्यकारी प्रधान है, और उनके साथ अरविंदर शर्मा जो प्रवक्ता हैं, वेदपाल महाजन हैं जो कार्यकारी पूरा कार्यालय का देखरेख उनके पास है, तो 1-2 और हो सकता है। लेकिन जो नए जिला प्रधान बने थे उनका अपना अपना दायित्व है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। महिला कांग्रेस भी अगर कहा जाए तो हाशिए पर है, वहां पर भी कोई इतनी ज्यादा हलचल नहीं दिख रही। बहुत से महिला ऐसी कांग्रेस की नेत्री हैं जिनको साइडलाइन किया गया है और वो भी एक धड़ा अलग से काम कर रहा है। तो सवाल ये था कि जम्मू कश्मीर के भीतर कांग्रेस अब जम्मू संभाग को लेकर ज्यादा आगे बढ़ती दिख रही है और मुद्दे वही उठाए जा रहे हैं जहां पर लोगों को ये लगता था कि ये पार्टी जम्मू संभाग के उन नेताओं का जो जीत कर जाएंगे वो यहाँ के लोगों की बात करेंगे। हालांकि जीते तो नहीं, लेकिन लोगों के अंदर ये था कि जम्मू की बात रखेंगे। तो अब वही चीज है कि यहाँ की जो एक धड़ा है कांग्रेस का, उनको ये पता चल चुका है कि आप जम्मू संभाग को इग्नोर करके आप सीटें नहीं जीत सकते, आप सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि जम्मू संभाग से ही कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीत कर जाती थी। तो अब अलग अलग जगह के ऊपर अपना अपना कार्यक्रम कांग्रेस के हो रहे हैं। पार्टी जो आला कमान के लोग हैं वो दोनों की ओर देख रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। अब आला कमान को भी कोई स्टेप उठाना चाहिए। और इस समय एक और मांग थी, जो खबर हमने बहुत देर पहले चलाई थी, कि जम्मू के भीतर भी जम्मू का डोगरा भी कोई जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का प्रधान होना चाहिए और हिंदू होना चाहिए। ये मुद्दा भी इस समय कांग्रेस के भीतर बहुत ज्यादा हाईकमान तक पहुंचा हुआ है। हाईकमान के भीतर तो तमाम दोनों ग्रुपों के हैं, अलग अलग इनके अपने जो मेल्स वगैरह जा रही हैं, जहां मैसेज जा रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से जा रहे हैं। लेकिन फैसला अब हाईकमान को लेना है कि कौन सा ग्रुप लीड करेगा और कौन सा पीछे हटेगा।